आगे बढ़ते हुए हम आपको जानकारी देंगे। बंगाल एसआईआर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। सोमवार को हुई अहम सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं और राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग ईसीआई के आरोपों पर जवाब तलब करते हुए राज्य प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। किस बेंच ने की है सुनवाई वो भी बता दें। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल थे, ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई की है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सर्वोपरि है। तो वही ममता बनर्जी के गंभीर आरोप के बारे में भी जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में दलील रखते हुए चुनाव आयोग पर राज्य को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लगभग 1.36 करोड़ मतदाताओं के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डाल दिया गया है, जिनके नाम छोटी छोटी तकनीकी त्रुटियों जैसे उपनाम की स्पेलिंग में गलती, विवाह के बाद पते में बदलाव के आधार पर हटाया जा सकता है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया का मकसद नाम जोड़ना नहीं बल्कि केवल नाम हटाना है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बंगाल की जनता को बुलडोज करने की कोशिश है। तो वहीं चुनाव आयोग का पलटवार भी इस पर सामने आया है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हल्फनामे में कहा कि मुख्यमंत्री, सांसदों और सत्तारूढ़ दल के अन्य नेताओं ने सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान दिए कि जो एसआईआर प्रक्रिया में लोग अधिकारियों को डराने और प्रभावित करने की कोशिश किए थे। आयोग ने हिंसा और जबरन बाधा जैसे आरोप का भी जिक्र किया है। तो वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि माइक्रो ऑब्जर्वर लगभग 83,000 की नियुक्ति केवल सहयोग भूमिका में है और वे किसी मतदाता का नाम हटाने या जोड़ने का अंतिम निर्णय नहीं लेते हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश क्या है वो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। AEROS माने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को दस्तावेजों की जांच पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद कम से कम 1 सप्ताह अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दूसरी चीज, माइक्रो ऑब्जर्वर और राज्य सरकार के अधिकारी केवल सहायक भूमिका निभाएंगे। अंतिम निर्णय का अधिकार AEROS के पास रहेगा। तो वहीं तीसरी, राज्य में डीजीपी के चुनाव आयोग के आरोप पर व्यक्तिगत हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। तो वहीं चौथी जो चीज है वो है 4 फरवरी को कोर्ट ने राज्य से एसआईआर प्रक्रिया में लगाए जा सकने वाले ग्रुप बी अधिकारियों की सूची भी मांगी है। इससे पहले 19 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी सत्यापन के लिए चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए थे। राजनीतिक और संवैधानिक महत्व हम आपको बता दें, यह मामला केवल बंगाल तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बहस छिड़ सकता है। एक ओर जहां चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक स्वयंता और प्रक्रिया की वैधता पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाते हैं तो इसका असर आगामी चुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही यह प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है। आगे क्या होगा, अभी सभी की नजर डीजीपी के हल्फनामे और चुनाव आयोग की अगली दलीलों पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले निर्देश इस विवाद की दिशा तय करेगा। बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीति तापमान चरम पर है और यह मामला आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है।